उषा की दुनिया में आप लोगों को स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा कहने जा रही हूँ, जिसका दूसरा अध्याय है। पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का फल बहुत प्राप्त होता है। पूजा अर्चना का भी फल बहुत मिलता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और बहुत मन भक्ति से उनकी आराधना करना चाहिए। एक समय की बात है कि पार्वती माता और गणेश जी एक साथ बैठे हुए थे। पार्वती जी से गणेश जी बोले, माता मुझे भूख लगा है, कुछ खिला देती। माता पार्वती ने बोली, बेटा तुम मुझे परेशान करते हो, तुम्हारे तो सारी दुनिया ही भक्त है, बहुत जगह सब जगह आपको लड्डू और मोदक का भोग मिलता रहता है, फिर भी तुम हमसे खाने के लिए मांग रहे हो। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए बोले, माँ मुझे लड्डू और मोदक का भूख नहीं लगा है, मुझे खीर की भूख लगी है, मुझे खीर खिला देती। पार्वती माँ ने ध्यान रखी। एक बुढ़िया ने गणेश जी की इंतज़ार कर रही थी। वो सागर गांव में रहती थी। बुढ़िया माता ने गणेश जी से बोली, बेटा एक सागर गांव का नाम है, वहाँ एक बुढ़िया माता रहती है, तुम्हारी भक्त है, तुम्हारी इंतज़ार रोज़ करती है, तुम जा, तुम्हारे लिए खीर वो ज़रूर बना देगी। गणेश जी सुने और खुशी से सागर गांव में जाकर पहुंच गए। वहाँ बुढ़िया माँ बैठी हुई थी। गणेश जी साधु के बीच में थे। बोले, माता मुझे भूख लगा है, कुछ पानी उनी पिला देती, कुछ खिला देती। बुढ़िया माँ बोली कि मेरे पास क्या है, मैं क्या खिलाऊं पिलाऊं, मेरे पास एक लोटा जल है, मैं आपको वहीं देती हूँ। वो बोले कि नहीं, मुझे खीर खाने की इच्छा है, मैं आपके हाथ का खीर खाना चाहता हूँ। बुढ़िया माता ने बहुत नम्रता से बोली, मैं क्या कहूँ प्रभु, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक लोटा जल ही है, मैं कैसे दूँ, मैं लज्जित हूँ। गणेश जी इतना सुनते ही बुढ़िया माता से बोले, माँ मैं सब कुछ ला दूँगा, तो आप मुझे खीर बना दीजिएगा। बुढ़िया माता बोली कि हाँ आप ला दीजिएगा तो मैं ज़रूर बना दूँगी। गणेश जी ने दूध, चावल, चीनी, जितनी भी खीर के सामग्री था वो सब ला दिए, दे दिए। वो बनाने लगे, खीर बन गया। वो इंतज़ार करती रही। गणेश जी बोले कि मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक खीर का जूठ कोई नहीं करेगा। बुढ़िया बैठी गणेश जी कुछ देर बीता आ गए। बुढ़िया माता ने बहुत आदरपूर्वक उनकी प्रसाद को दिया। भगवान ने प्रसाद को बहुत बढ़िया से ग्रहण किए और बुढ़िया माता से बोले कि जब मैं प्रसाद को पा लेता हूँ तो आप सब अपने परिवार में प्रसाद को आप बांटिए। बुढ़िया माता ने उस प्रसाद को अपने परिवार में बांटने के बाद खुद अपने भी प्रसाद पाई। पाने के बाद गणेश जी चलते चलते बुढ़िया माँ के पास फिर बैठ गए। बोले, माता तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माता बोली कि प्रभु मेरा तो सब कुछ आप देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ, मेरा क्या है क्या नहीं है सब देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। गणेश जी मुस्कुराते हुए बुढ़िया के घर के तरफ देखे। घर जो था वो महल का हो गया। अंदर गए, खाने का दाना नहीं था। घर के अंदर देखे तो पूरा धन्य धान, खाने की बर्तन सामग्री सब कुछ भर गया। फिर गणेश जी बोले, बुढ़िया माता आप बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। बोले कि प्रभु मेरा तो उम्र ख़त्म हो गया है, मैं अब क्या मांग सकती हूँ, मेरे पास मांगने का कुछ प्रयोजन नहीं है कि मैं क्या मांगूँ आपसे। भगवान बोले कि जब तू मरेगी तो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगी। भगवान बुढ़िया माँ को धन्य धान और समृद्धि दिए और मरने के बाद बैकुंठ धाम का स्थान भी दे दिए। इस कथा को जो सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये बुढ़िया ने भगवान की पुरुषोत्तम मास में बहुत आराधना कर रही थी, जिसके प्रभाव से भगवान उनके घर में पधारे और गणेश जी ने भोजन याचना करके उनके धन्य धान समृद्धि की बढ़ोतरी किए और मरने के बाद उसको बैकुंठ धाम को प्राप्त करा दिए। इस तरह से आप लोग भी पुरुषोत्तम मास के स्नान करिए और पूजा अर्चना करिए और अपनी जितना यथाशक्ति है भगवान की भोग लगाते रहिए, भगवान को प्रसन्न करते रहिए, भाव से पूजा कीजिए, भगवान जरूर प्रसन्न होंगे, आपके घर जरूर पुरुषोत्तम मास में आ जाएंगे, हमारा निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम रखती हूँ और मुझे जय श्रीमन नारायण।
जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री हरि, जय श्री राम।